देवी का आप आह्वान कर रहे हो, भगवती का आप आह्वान कर रहे हो, तो उसमें यंत्र का होना आवश्यक ही है। अब भाई जो भगवती की पूजा चली तो मोहिनी सिंदूर, मनमोहिनी सिंदूर, इन चीज़ों से मैंने पूजा आरंभ की। उसमें मांस अर्थात बकरे का मांस, बकरे की कलेजी, बकरे का शीस, इस प्रकार से भगवती के समक्ष मैंने रखा। मद्रा का भी मैंने एक खप्पर लिया, खप्पर में भगवती को सेवन कराया। उसमें पूर्ण रूप से वो चीज़ें उग्र होती गईं। जो चीज़ें हैं उसमें आभास होना चालू हो गया कि हाँ भगवती, कहते नहीं ज़्यादा नहीं, छोटा सा मंत्र, क्लीम क्लीम कामाख्या, क्लीम क्लीम नमः स्वाहा। तो बस इसी बीजाक्षर मंत्र से मैंने जाप किया। ज़्यादा और भी मंत्र हैं तो बहुत बड़े बड़े हैं वो, उनसे भी मैंने किया। भगवती का कामाख्या स्तुति भी रोज पर डे जापम करता रहा। अब भाई जो कामाख्या पूर्ण रूप से अर्थात मेरे को क्या रजस्वला दिखने लगा हर जगह, रजस्वला अर्थात खून दिखने लगा। ओके। जो स्त्रियां हैं, मुझे स्त्रियां दिखने लगी कि भाई कुछ स्त्रियां रजस्वला से हैं, उनके खून से भिड़े हुए वस्त्र दिखने लगे। ठीक है ना, ये चीज़ें होने लगी। भाई मैंने कहा भाई माँ, मैं सिर्फ आपको माँ के रूप में देखना चाहता हूँ, उसके अलावा किसी रूप में मैं आपको देखना नहीं चाहता हूँ। आप अगर दर्शन दे रही हो तो ममता में रूप में दो, अगर आप कृपा करना चाह रहे हो तो कृपा आप ऐसे ही करिए। अब भाई वो चीज़ें होती गई धीरे धीरे। अब जो तंत्र का दिन आया कि मतलब जहाँ मेरी 41 दिन की साधना पूर्ण होने वाली थी, तो उसमें भगवती ने उग्र रूप में आके अर्थात हवन कर रहा था। तो हवन में इतनी ऊंची आगी हो गई कि उसमें स्वयं षोडशी रूप का दिखा एकदम। उसमें आकृति बन गई। हाँ, आकृति बन हवन की अग्नि गई। में। हाँ, आकृति बन गई। पूरा शिंग दिख रहा है, शिंग के ऊपर शव दिख रहा है, अर्थात महादेव दिख रहे हैं। ओह, महादेव दिख रहे हैं। महादेव की नाभि से कमल निकला हुआ है। अच्छा। कमल के ऊपर भगवती 6 मुख वाली देवी अर्थात षोडशी देवी अपने विभिन्न सुंदर रूप में विराजमान।